नमस्ते। आज हम यूनिट 1 फायर एंड आइस पोयम की रीडिंग करेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कुछ कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ में। मैंने इच्छा का जो अनुभव किया है उसके आधार पर मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग को चुनते हैं। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. लेकिन अगर इसे 2 बार खत्म होना पड़े तो मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में इतना जानता हूँ कि यह कह सकूं कि विनाश के लिए बर्फ भी बहुत बढ़िया है और काफी होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप ये हाइलाइटेड वर्ड देख सकते हैं, ये आपके राइमिंग वर्ड्स है। आप एक ए वाले को ए वाले के साथ देखिए, जैसे कि फायर, फायर का डिजायर। बी को बी वाले के साथ देखिए, आइस का ट्वाइस। एंड सी को सी वाले के साथ, हेट का ग्रेट। ओके, मैंने यहाँ ब्रैकेट में ए बी सी क्यों लिखा है ये आपको मैं नीचे बताऊंगी क्वेश्चन आंसर के टाइम। ग्लॉसरी। पेरिश, डाई यानी कि मरना। सफिश, बी सफिशिएंट यानी कि काफी होना। थिंकिंग अबाउट द पोयम। There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grow colder and colder? दुनिया कैसे खत्म होगी इसके बारे में कई विचार हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया किसी दिन खत्म हो जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज इतना गर्म हो जाए कि फट जाए या ठंडा होता जाए तो क्या होगा? आंसर, यस, द वर्ल्ड में एंड समडे ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन कॉसेस। इफ द सन बिकम्स टू हॉट, एवरीथिंग विल बर्न। इफ इट बिकम्स टू कोल्ड, लाइफ विल फ्रीज एंड एंड। हाँ, किसी दिन प्राकृतिक या मानवीय कारणों से दुनिया खत्म हो सकती है। यस, द वर्ल्ड में एंड समडे ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन कॉसेस। अगर सूरज ज्यादा गर्म हो गया तो सब कुछ जल जाएगा। इफ द सन बिकम्स टू हॉट, एवरीथिंग विल बर्न। अगर वह बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो जीवन जम जाएगा और खत्म हो जाएगा। इफ इट बिकम्स टू कोल्ड, लाइफ विल फ्रीज एंड एंड। सेकेंड, for frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. पाले के लिए आग और बर्फ का क्या मतलब है? यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। ग्रिड यानी कि लालच, एवराइज यानी कि लोभ, क्रूरल्टी यानी कि क्रूरता, लस्ट यानी कि वासना, कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष, फरी यानी कि क्रोध, इंटॉलरेंस यानी कि असहिष्णुता, रिजिडिटी यानी कठोरता, इनसेंसिटिविटी यानी संवेदनहीनता, कोल्डनेस यानी कि उदासीनता, इनडिफरेंस यानी कि बेपरवाही, एंड हेट्रेड यानी कि घृणा। आंसर, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवराइज, लस्ट, फ्यूरी, कन्फ्लिक्ट यानी लालच, लोभ, वासना, क्रोध और संघर्ष। आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी यानी बर्फ का अर्थ नफरत, शीतलता, उदासीनता, असंवेदनशीलता, असहिष्णुता, कठोरता। द पोएट shows that both strong desire, fire and extreme hatred, ice, can destroy the world. कवि यह दर्शाता है कि तीव्र इच्छा, आग, और अत्यधिक नफरत, बर्फ, दोनों ही दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। Third, what is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? कविता की राइम स्कीम क्या है? यह कविता में अलग अलग विचारों को सामने लाने में कैसे मदद करती है? आंसर, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी सी बी। ये मैंने आपको पोएम रीडिंग करते वक्त बताया था, जो आपको ब्रैकेट में मैंने लिखा था ए बी सी, वो यही है राइम स्कीम। ओके, this rhyme scheme creates a smooth flow and highlights the contrast between fire and ice.
It makes the poem more rhythmic and emphasizes the central idea of destruction. कविता की लय योजना राइम स्कीम यह है, ए बी सी बी। यह लय योजना एक सहज भाव पैदा करती है। दिस राइम स्कीम क्रिएट्स अ स्मूथ फ्लो, और आग और बर्फ के बीच के अंतर को सामने लाती है। एंड हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फायर एंड आइस। यह कविता को अधिक लयबद्ध बनाती है। इट मेक्स द पोयम मोर रिदमिक, और विनाश के मुख्य विचार पर बल देती है। एंड एम्फसाइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ डिस्ट्रक्शन। रिमेंबर, आप इसे देख लीजिए। पोयम फायर एंड आइस की लाइंस के लास्ट वर्ड देखो। लास्ट वर्ड जो मैंने हाईलाइट किया था और जो मैंने ब्रैकेट में ABC लिखा था वो फायर A, आइस B, डिजायर A। तो A और A वाले को देखिए, फायर से राइम होता है, मतलब ये फायर का राइम क्या है, डिजायर, फायर डिजायर। फायर A, ट्वाइस B, हेट C। अब देखिए ट्वाइस आइस से राइम है, आइस ट्वाइस, ओके। आइस ग्रेट सफिक्स BC। तो अब देखिए जो C है हेट, वो किससे राइम है, ग्रेट से। तो ये आपके क्या है, राइमिंग वर्ड है, और यही पैटर्न बन गया। इसे शॉर्ट में लिखते हैं ABC BC। ओके, अब आपको समझ आया कि मैंने उससे हाईलाइट और ब्रैकेट में ABC क्यों लिखा था। ABC BCB लाइन्स के एंड वर्ड्स का राइमिंग पैटर्न है ये, ओके।